छत्तीसगढ़ में पार्टी की हार का शौक झेल रहे कांग्रेसी नेता हार को लेकर अलग अलग वजह गिना रहे हैं, अलग अलग वजह ढूंढ रहे हैं। पार्टी के जिम्मेदार नेता पद को लेकर आपसी खींचतान को हार की बड़ी वजह मानते हैं। बिल्कुल, लेकिन ये तो कांग्रेस की बात हुई। इधर बीजेपी जो अब सत्ता में आ चुकी है, ये मानती है कि भूपेश बघेल सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं के भ्रष्टाचार का दीमक उन योजनाओं को चट कर गया। जनता ने इन योजनाओं को पूरी तरह से खारिज कर दिया। सोशल मीडिया पर हार को लेकर भूपेश बघेल के कुछ संगवारियों पर तंज कसा गया, जिम्मेदारी डाली गई। देखिए। मैं सबसे ज्यादा जिम्मेदार अपने विधानसभा के लिए, तो सबसे बड़ा दोषी मैं अगर सबसे बड़ा जिम्मेदार सरगुजा संभाग के लिए, तो उसका दोषी मैं। अगर मैं उप मुख्यमंत्री के रूप में छत्तीसगढ़ में जवाबदेही मेरी है, तो वो मेरी जवाबदेही। उसी प्रकार जो जिस जिम्मेदारी के साथ जुड़ा है, एक तालमेल का कमी, दूसरा बीजेपी का षड्यंत्र, और लोग अपना अपना चलाने के चक्कर में ज़्यादा ध्यान दिए, जिन वजह से इस प्रकार की स्थिति निर्मित हुई है। लेकिन और भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र सफल रहा। तो छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव और कैबिनेट मंत्री रहे अमरजीत भगत का मानना है कि अपनों ने मिलकर पार्टी को हरा दिया। वैसे पार्टी इस हार के शौक में है और समीक्षा का दौर भी चल रहा है। दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर इस बात की चर्चा है कि कांग्रेस सरकार की हार की मुख्य वजह भ्रष्टाचार में डूबी महत्वाकांक्षी योजना नरवा गरवा घुरवा बारी रही। बीजेपी नेताओं ने इस पर चुटकी लेते हुए कहा कि भूपेश बघेल के संगवारी अकबर, ढेबर और गोबर कांग्रेस की हार के लिए जिम्मेदार है। एक तरफ कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं सोनिया, राहुल, प्रियंका और मल्लिकार्जुन खड़गे ने छत्तीसगढ़ की इन 4 चिन्हारी समेत सभी योजनाओं की तारीफ करते हुए इस मॉडल को पूरे देश में लागू करने की बात कही थी, जिस पर सीनियर बीजेपी विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि भूपेश बघेल की सारी योजनाओं को छत्तीसगढ़ की जनता ने ही नकार दिया है। सोनिया जी, प्रियंका जी, राहुल जी, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते थे कि हम छत्तीसगढ़ को मॉडल स्टेट पूरे देश में प्रोजेक्ट करेंगे। तो अब ये समझ लीजिए कि यार छत्तीसगढ़ का मॉडल स्टेट को जनता ने नकार दिया है, तो अब कांग्रेस को पूरे देश की जनता आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में नकारेगी। कांग्रेस के हार के कौन चिन्हारी? भूपेश और ओकर संगवारी। और भूपेश जी भी बच गए हारते हारते, और उनके जिन संगवारी रहे 9 मंत्री यदि हारते हैं, इसका सीधा सा अर्थ है कि आपकी सरकार फेल थी। आपकी सरकार जो है वो जनता की अदालत पर फेल थी। बीजेपी के वार पर कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भूपेश सरकार की योजनाओं ने प्रदेशवासियों का जीवन स्तर सुधारा। हमारी सरकार की योजनाओं के कारण ही बेरोजगारी दर कम हुई। हार हुई है जिसके कारणों का आकलन किया जा रहा है। सरकार की योजनाओं ने छत्तीसगढ़ के लोगों के जीवन स्तर में परिवर्तन लाया है। सरकार की योजनाओं का परिणाम था कि 40 लाख लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए। सरकार की योजनाओं का परिणाम था कि 2018 में जो बेरोजगारी दर 22% थी वो आधा फीसदी तक आई। इसलिए सरकार की योजनाओं को दोष देना उचित नहीं है। बहुत सारे कारण हैं। सवाल ये, क्या वाकई जनता ने कांग्रेस सरकार की महत्वाकांक्षी योजना को नकारा है? क्या कांग्रेस सरकार की योजनाओं पर करप्शन भारी पड़ गया? प्रदेश कांग्रेस नेताओं की आपसी खींचतान से हार मिली, या फिर बीजेपी के क्षत्रपों की रणनीति के आगे सब फेल रहा? जाहिर है कांग्रेस पार्टी भी इन सभी बातों की समीक्षा में जुटी है। राजेश मिश्रा, IBC 24, रायपुर।